हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स ले चुका हूं। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे लेक्चर्स के साथ। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लेना। तो बहुत सारा मैंने पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया यूट्यूब के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक से आप प्ले लिस्ट को ओपन करके शुरू से सारी वीडियोज देख सकते हो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बेटा ऐसा कंटेंट कहीं यूट्यूब पर नहीं दिखेगा आपको, या फिर ऊपर एक छोटा सा आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस को चेक कर सकते हो। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सर ये वेरिएंस क्या होता है, और बेटा वेरिएंस हमने फेवरेबल वेरिएंस देखा था, अनफेवरेबल वेरिएंस देखा था, कंट्रोलेबल वेरिएंस देखा था, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस देखा था। अब बेटा ले देकर सर हमें कितने तरीके वेरिएंसेस पढ़ने हैं। तो इस चार्ट को कहीं ना कोई आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, या फोन में क्या ले लेना, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बेटा वेरिएंस जो है ना, हमारे जो चैप्टर में हमें जो फॉर्मूलेस जो पढ़ने हैं, जो वेरिएंसेस जो पढ़ने हैं, वो इतने तरीके के वेरिएंसेस पढ़ने हैं। उस तरीके सर हमें तो डर लग गया। अरे डरना नहीं है, मैं चीज़ों को आसान बना दूंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, अभी हौले हौले मैं पढ़ा रहा हूँ ना, छोटी छोटी 20-20 15-15 मिनट की वीडियोस डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग आराम से वीडियोस को एंजॉय भी कर लो और मेरा टॉपिक 100% मैं आपका एग्जाम से पहले खत्म भी करवा दूंगा। तो दिक्कत ही क्या है, जब टीचर राजी है तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो आप भी पढ़ो ना, डरने की क्या बात है, तब शैल सर तुम्हारे साथ है। ठीक है, चलो वेरिएंस की बात करते हैं। तो बेटा दो तरीके के वेरिएंस हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कॉस्ट वेरिएंस और एक पढ़ेंगे हम लोग सेल्स वेरिएंस। तो दो तरीके के वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में हम 3 वेरिएंस आते हैं। कितने वेरिएंस आते हैं? 3 वेरिएंस। एक आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और एक आता है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेटा नीचे क्लासिफाई हो जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस या फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है सर, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंसेस होते हैं, एक लेबर रेट वेरिएंस होता है और एक लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के अंदर बेटा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पढ़ेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को हमें पढ़ना है। सेल्स वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंसेस आते हैं, सेल्स प्राइस वेरिएंस आता है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आता है। और बेटा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम दो वेरिएंसेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है सेल्स मिक्स वेरिएंस और एक है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। कोई बाबा रे, इतने सारे हमें पढ़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मोटा मोटा आप ये लगा के चलो कि 14 से लेके 15 आपको फॉर्मूलेज हैं, जो कि हम लॉजिकली क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली सारा का सारा पढ़ेंगे और सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहले वेरिएंस के साथ, जिसका नाम क्या है अपना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या नाम है बच्चों? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। टेंटनन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप लोगों के सामने आ गया है। अपना रजिस्टर्स को निकाल लो और मेरे साथ साथ फॉर्मूलेस को लिख लो। और बेटा जो इस सीरीज को ढंग से देख रहा होगा ना, मैं 100% बता रहा हूँ, एंड में जाके फॉर्मूलेस की इतनी सिंपल सुपर इजी ट्रिक बताऊंगा ना कि फॉर्मूलेस आपके ना चुटकियों में लर्न हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो जिसने ध्यान से इस सीरीज को देख रखा होगा। 100% मैं मतलब आप बोलोगे कि सर इट इज सो सिंपल सर, फॉर्मूलेज ऐसे टिप्स में आपने लर्न करवा दिए, बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, अभी मेहनत के साथ इसको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है। क्योंकि अगर मैंने वो सिंपल सी ट्रिक बता दी ना, फिर आप उसी ट्रिक को बस लगाते जाओगे और क्या करते जाओगे, फॉर्मूलेस को जो ना फोकस नहीं करोगे आप, बेसिकली आप सिर्फ रट्टा मार लोगे। वो ऐसा है कि आप फॉर्मूलेस के आप रट्टा मार लिया आपने। ठीक है, तो वो ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, वो ट्रिक बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग जो है ना अंदर से निकले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर आंसर जो है ना मतलब समझ में आ जाए कि हाँ सर एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें करना क्या है। बिकॉज देखो हम क्लास में जितने मर्जी क्वेश्चन कर ले, हो सकता है एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जो हमने क्लास में नहीं करा हो। वैसे ऐसे चांसेस नहीं होगा, हम थोड़ा सा हाई लेवल का ही क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में कम लेवल का क्वेश्चन दिखेगा। लेकिन वीडियो को क्या देखना है, सीरियसली आप लोगों को देखना है। और 100% आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे के सारे जो भी फॉर्मूलेज है, 14-15 फॉर्मूलेज, ऐसे बेटा चुटकियों में लर्न हो जाएगा ना। चलो, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिसने ध्यान से इस सीरीज को देख रखा है। बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो क्या होता है सर ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस, और किसके बीच में डिफरेंस निकाल लिया, मटेरियल कॉस्ट। मतलब हम मान लो एक चीज बना रहे हैं, मान लो मैं ये पेन बना रहा हूँ, तो इस पेन के अंदर बहुत सारा क्या लग रहा है बच्चों, मटेरियल लग रहा है। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस, कि हमने क्या स्टैंडर्ड डिसाइड करा था कितना मटेरियल लगना चाहिए वर्सेस कितना मटेरियल लगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन, बेटा किसके बीच में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जितने का मटेरियल लगना चाहिए था, मटेरियल यूज्ड, एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था कि कितना मटेरियल लगना चाहिए था वर्सेस कितना मटेरियल लगा। तो देखो ध्यान से, मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट
कि भाई हमने कितना चाहा था, कितना मटेरियल लगना चाहिए, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना मटेरियल लग। तो मैंने बोला मान लो इस पेन को बनाने के लिए जो मटेरियल लगना चाहिए वो 7 रुपये का लगना चाहिए, माइनस जो मटेरियल जो लग गया वो कितने का लग गया, 6 रुपीज़ का लग गया। तो सर ये तो आंसर आया 1 रुपीज़। और ये फेवरेबल है कि एडवर्स है? सर ये तो क्या निकल के आ गया, फेवरेबल निकल के आ गया। तो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या लगना चाहिए था माइनस क्या लगा। अब आंसर या तो पॉजिटिव में आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल, या फिर आंसर नेगेटिव में आएगा उसको क्या बोलते हैं, एडवर्स बोलते हैं। ए लिखोगे आप लोग, माइनस का साइन नहीं लगाते। ठीक है सर। लेकिन सर ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसको कैसे निकालेंगे? बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। मान लो इस पेन को बनाने के लिए 10 ग्राम्स की क्या लगी, प्लास्टिक लगी। 10 ग्राम की क्या लगी बच्चों, प्लास्टिक लगी। इस पेन को बनाने के लिए 10 ग्राम की प्लास्टिक लगी। हर 1 ग्राम की प्लास्टिक का जो रेट जो हमने सोचा था वो कितना था, 3 रुपये का। सर ये तो ज़्यादा हो गया ना सर, अब आप पेन बना रहे थे उसको इतना सस्ता तो आपने इसको ज़्यादा कर लिया। अरे एग्जाम्पल के लिए समझ लो ना यार बच्चों, 10 रुपीज़ का प्लास्टिक लगा, 10 ग्राम्स का प्लास्टिक लगा, और 1 ग्राम प्लास्टिक कितने की, 3 रुपये की। तो कितने की प्लास्टिक लग गई बेटा, 30 रुपये की प्लास्टिक। हमने ऐसा सोचा। माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, मान लो जिसने बनाया उसने प्लास्टिक की क्या करी, वेस्टेज करी। बेटा उसने 12 ग्राम की क्या लगा दी, प्लास्टिक लगा दी, और मान लो एक्चुअल प्राइस जो था 3 रुपये का ना मिलके हमें कितने का मिल गया, 4 रुपये का मिल गया। तो बेटा ये कितना हो गया सर जी, 48 रुपीज़ हो गया। तो बेटा कितना डिफरेंस निकल के आ गया सर जी, 18 रुपीज़ का डिफरेंस निकल के आ गया। ये क्या हो गया, वेरियांस हो गया। कौन सा वेरियांस हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरियांस हो गया। लेकिन बेटा इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कितने का डिफरेंस आया है, सर 18 रुपये का डिफरेंस आया। लेकिन सर ये 18 रुपये का डिफरेंस दो चीज़ों का डिफरेंस है सर। एक तो डिफरेंस है प्राइस का और एक डिफरेंस है यूज़ का। सर मतलब देखो आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना, आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो आगे दो वेरिएंसेस में क्लासिफाई हो जाता है। एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्लासिफाई होता है, और एक क्लासिफाई होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मतलब सर हमें समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो आपका कितने का डिफरेंस आया सर, हमारा ना 18 का डिफरेंस आया है ना, 18 का डिफरेंस आया। बेटा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो प्राइस का डिफरेंस है। तो जो चीज़ 3 की खरीदनी थी आपने चीज़ कितने की खरीदी, 4 की खरीदी। ठीक है, 3 की चीज़ कितने में खरीद ली आपने, 4 में खरीद ली। तो देखो ध्यान से, 10 ग्राम आपको खरीदना था और यहाँ पर आपने कितना महंगा खरीदा सर, 1 रुपये का महंगा खरीदा। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का तो किसका डिफरेंस आ गया, प्राइस का डिफरेंस आ गया। बात करते हैं यूजेज मतलब कि क्वांटिटी। बेटा क्वांटिटी आपको 10 ग्राम खरीदनी थी लेकिन आपने कितनी एक्स्ट्रा खरीदी, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम आपने ज़्यादा खरीदा। और स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर कितना हो गया आप लोगों का, प्राइस का अगर हम बात करें तो 4 रुपीज़ का आपने खरीदा यहाँ पे। तो 2 4 जा कितना हो गया, 8 रुपये। 2 4 जा कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस निकल के आ गया सर, ये जो 18 रुपये है ना, एक तो डिफरेंस है किस चीज़ का, प्राइस का, और एक डिफरेंस है किस चीज़ का बेटा, यूजेज का, कि आपने 2 ग्राम एक्स्ट्रा लगाया। समझे मेरी बात? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है ना वो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई हो जाता है। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो वेरिएंस आते हैं, एक आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक आता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अभी इतना समझो बेटा, आगे चल के जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है ना वो दो वेरिएंसेस के अंदर क्लासीफाई होता है, एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बेटा इसका प्रॉपर आप क्या कर लोगे, रिकॉर्डिंग कर लोगे, रजिस्टर में आपका लिखा होना चाहिए। सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला आप लोग लिखोगे ध्यान से और ये वाले टेबल बनाओगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अदर इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर टू वेरिएंसेस, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जो प्रॉपर्ली पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, जो प्रॉपर्ली नहीं पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि थोड़ा सा लेंदी भी टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, 15-20 मिनट की अगर वीडियो है तो 20 मिनट आपको सीरियसली इस वाली वीडियो को देना है। ऐसा नहीं है कि आपका ऊपर से दोस्तों का इंस्टाग्राम मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, फटाफट से वहाँ पे चले गए, 10 मिनट वहाँ पे गपशप मारी, फिर वीडियोस देखने के लिए आ गए। ऐसे तो बीच में क्या नहीं होगा, आपका फ्लो नहीं बैठ पाएगा और फिर होगा नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई, इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को क्या हो गई होगी, समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं सर। तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एंड यूजेज वेरिएंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। सर ये मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस क्या होता है बेटा, आराम से बताऊंगा ना, हौली हौली बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट अब बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सर ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसके रीजंस क्या होते हैं, देखो रीजंस फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सर ये जो कॉस्ट वेरिएंस मतलब मटेरियल की कॉस्ट में जो डिफरेंस जो आ रहा है,
मान लो हमने बोला था कि पेन में कितने का मटेरियल लगना चाहिए 30 रुपीज़ का, और पेन में मटेरियल कितने का लगा 48 रुपीज़ का। तो ये जो डिफरेंस जो आया -18 रुपीज़ का, मतलब ये एडवर्स था, बेकार वो था। इसका रीज़न क्या था सर? एक तो चेंज हो सकता है प्राइस के अंदर। अब ध्यान से देखो, हमने सोचा था कि प्लास्टिक कितने का खरीदेंगे, 3 रुपीज़ पर ग्राम का खरीदेंगे, लेकिन हम कितने का खरीद के लाए, 4 रुपीज़ पर ग्राम का खरीद के लाए। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के प्राइस में चेंज आ गया। चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, बेटा ये पेन कितने ग्राम्स में बनाना था, 10 ग्राम्स के प्लास्टिक में बनाना था, लेकिन पेन हमने कितने ग्राम से बनाया, सब 12 ग्राम के ही प्लास्टिक यूज कर दी, जिसमें से कि देखो पेन में तो 10 ग्राम ही लगी, 2 ग्राम लोगों ने क्या कर दिया, अपने लेबर ने वेस्ट कर दी। तो या तो प्राइस की वजह से चेंज आएगा, या फिर क्वांटिटी की वजह से चेंज आएगा, या फिर दोनों में चेंज हो सकता है, प्राइस में भी चेंज हो सकता है, क्वांटिटी। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मेरा दोनों था, मेरा प्राइस में भी चेंज था, 3 की चीज़ 4 में खरीदी थी, क्वांटिटी में भी चेंज था, 10 ग्राम की जगह कितना ग्राम लगाया, 12 ग्राम लगाया। ठीक है, हाँ जी सर, आया समझ में? बोलो यस सर, यस सर। और बेटा वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को लाइक भी करना है ना, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। 70% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ऐसा मैं तो कभी नहीं करता। अरे ध्यान से पढ़ो हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब बेटा बात कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो तरीके की होती है, एक होती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक क्या होता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। क्या होता है सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ध्यान से समझना। इट मेजर्स वेरिएंस, मतलब सर ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ना, ये मेजर करता है क्या, डिफरेंस, जो कि किसके वजह से आ रहा है, अराइजेस इन द मटेरियल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू किसके वजह से, सर डिफरेंस इन एक्चुअल मटेरियल परचेज प्राइस, जो एक्चुअल में आप जो परचेज प्राइस जो खरीदा फ्रॉम द स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस। मतलब आप मार्केट में खरीद के लाए, जैसे पेन का एग्जांपल बोलूँ, आप मार्केट में कितने का खरीद के लाए, 4 रुपये का, माइनस आपने बोला था कि कितने का होना चाहिए था स्टैंडर्ड प्राइस, 3 रुपये का, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 1। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड माइनस हम एक्चुअल कॉस्ट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो हमें करना चाहिए 3 - 4, तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। तो ये क्या हो गया, एडवर्स। ये क्या अच्छा था कि बुरा था सर, बुरा था। हमने 3 का खरीदना था, हम 4 का खरीद के लाए, तो -1 हुआ। ये क्या हो गया बच्चों, आपका एडवर्स हो गया। तो क्या होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस मतलब डिफरेंस जो कि आ रहा है किसके अंदर, मटेरियल की लागत के अंदर, किसके वजह से, एक्चुअल मटेरियल परचेज प्राइस माइनस स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस। ठीक है, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हमने सोचा था, कितना लगना चाहिए था, पैसा, माइनस कितना पैसा लग गया। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ, इसको क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपना पेन का एग्जांपल लूँ, बेटा स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 3 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस कितना था 4 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। तो एक्चुअल क्वांटिटी आप कितने की खरीद के लाए, बेटा अभी मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ प्राइस चेंज की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, सर एक्चुअल में हमने क्वांटिटी खरीदी थी 12 ग्राम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 रुपीज़ का, ये कितना हो गया, ₹12 का डिफरेंस आया किसके वजह से, प्राइस के वजह से। या फिर इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसको कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, देखो हियर एक्चुअल क्वांटिटी मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी जितना आप परचेज करके लाए हो। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। देखो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने की थी, 10 रुपीज़ की, 10 ग्राम्स की थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 10 ग्राम्स लगना चाहिए, और हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी जो थी वो कितनी थी, 12 ग्राम्स। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 10 ग्राम्स पेन की, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी बेटा, 12 ग्राम्स की। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी जो कि मैंने परचेज करी। इफ इन द क्वेश्चन मटेरियल परचेज इज नॉट गिवन, अगर आपको ये नहीं गिवन कि आप कितने का परचेज करके लाए, इट इज टेकन एज इक्वल्स टू मटेरियल कंज्यूम। तो जितना आपने कंज्यूम करा, जितना मटेरियल आपने यूज करा, हम मान के चलेंगे कि उतना आपने क्या करा होगा, परचेज करा होगा। अभी मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एकदम से जो है ना, हार मत मान जाना। देखो हार नहीं माननी आपको,
स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी किसकी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को बोल रखा है, देखो इस फॉर्मूले का नीचे खोल रखा है इसको, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, हमने बोला हम कितने का खरीद के लाएंगे, सब 3 रुपये का प्राइस होना चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज करी हमने, सब 12 ग्राम हमने परचेज करी, माइनस करा हमने एक्चुअल प्राइस कितना हुआ सर, 4 रुपये का हमें एक्चुअल प्राइस मिला, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, 12 की। अब इसको सॉल्व करके देख लो बेटा, फिर भी सेम आंसर आएगा, 12 36 माइनस 48 कितना आ गया बेटा, -12, मतलब 12 क्या आ गया, एडवर्स आ गया, है ना। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला, ये इसमें से ही निकला है ना बेटा, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी क्या निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, है ना। आपने मैथ्स में सीखा था ना, अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी बाहर निकाल लूँ, ये दोनों कॉमन है ना इसके अंदर, तो यहाँ पर देखो आंसर कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। देखो अगर इस वाले फॉर्मूले को मैं बनाना चाहूँ कैसे बना सकता हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी को मैंने बाहर ले लिया और अंदर क्या रह गया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आपकी बेटा, सब 12 ग्राम हमने यूज़ करा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना, 3 रुपये का, एक्चुअल प्राइस कितने का, 4 रुपये का। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय -1, ये फिर भी कितना आ गया, -12, बोले तो सर एडवर्स। तो बेटा चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 12 रुपये एडवर्स, 12 रुपये क्या आ रहा है, एडवर्स। तो ये क्या है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला है, ध्यान से अपने फॉर्मूलेज को नोट करो। और मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि फॉर्मूलाज मैं चुटकियों में आपको लर्न करवा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मुझे फॉर्मूला रटवाना नहीं है, रटवाने वाली स्कीम तो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, एकदम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब अपना खत्म हो जाएगा कि सर इसको फटाफट से आप रट कैसे सकते हो फॉर्मूलेज को। अभी मैं सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, फॉर्मूलेज को समझाने के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल क्वांटिटी, मेरे को क्या निकालना है, प्राइस का वेरिएंस। तो यहाँ पे मैंने प्राइस का वेरिएंस निकाल लेना बच्चों। दोबारा से अगर हम देखें, इसके 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3, मतलब तीनों फॉर्मूले एक जैसी है ना, एक में से दूसरा बना, दूसरे में से तीसरा बना। एक्चुअल में कोई 3 फॉर्मूले नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, या फिर आप क्या कर दोगे, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी तो दोनों में कंबाइंड है, तो उसको बाहर निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस, या फिर स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। सर बहुत डिफिकल्ट है, अभी जब क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा अलग लेवल पर, ठीक है, ध्यान से सुन तो लो। लेकिन अब यहाँ पर सर हम बात करते हैं, ये जो प्राइस का जो डिफरेंस निकल के आया, सर कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, तो परचेज डिपार्टमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स प्राइस वेरिएंस arises due to the factors controllable by the department। तो बेटा यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे किसको पकड़ेंगे, जो कि खरीदने के लिए गया था। इसको बोला था कि 3 रुपये का खरीद के लाइए, लेकिन ये बंदा कितने का खरीद के लाया, 4 रुपये का। तो 3 रुपये का बोला था, खरीद के लाया 4 रुपये का, और कितना खरीद के लाया, सब 12 ग्राम खरीद के लाया। तो सर -12 आंसर आ गया ना, एडवर्स। तो -12 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, 12 एडवर्स। तो यही तो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको बोला था कितने का ला, 3 का, जो करना था वर्सेस जो कर दिया। जो करना था, कितना करना था, 3 का खरीदना था, कितने का खरीदा, 4 का खरीदा, कितना खरीदा, सब 12 ग्राम खरीदा। तो आंसर क्या आ गया, 12 एडवर्स, क्योंकि ये बंदा महंगा खरीद के लाया। इसको अब क्या होगा बेटा, अब इसको बिठाएंगे टेबल पे और सारे जने इसको चार्टे पे चार्टे लगाएंगे। सर ऐसा भी होता है क्या कंपनी में, नहीं यार ऐसा नहीं होता, मतलब ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कल को इसकी बोलेंगे भाई ये क्या, तुमने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, ये कोई मतलब बनता है, तुम्हें बोला था 3 का खरीदो, तुम 4 का खरीद के ला रहे हो। तो परचेज डिपार्टमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स प्राइस वेरिएंस अराइजेस ड्यू टू फैक्टर कंट्रोलेबल। ये फैक्टर कैसा था, कंट्रोलेबल था। यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं बढ़ा, ये जानबूझ के या तो महंगी दुकान से लाए या इसने बार्गेनिंग अच्छे से नहीं करी, ठीक है सर। तो सर बार्गेनिंग करना ज़रूरी है क्या, यस सर बच्चों, बार्गेनिंग करना तो क्या हो जाता है, अपने लिए ज़रूरी हो जाता है। बार्गेनिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ थोड़ा कम प्राइस के अंदर मिल जाता है। ओके सर। अब सर रीजंस क्या हो सकते हैं सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस के, तो यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है। बेटा देखो, अगर यहाँ से इस चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो वहाँ से भी हमें मार्क्स खींचने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वहाँ से भी मार्क्स खींच रहे हैं। अभी भी अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो टेंशन नॉट, अभी सिर्फ मैंने
एग्जाम्पल से समझा, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो उस वाले क्वेश्चन से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो रीजंस फॉर मेटल प्राइस वेरिएंस, तो कौन कौन से रीजन है देखो। प्राइस में किस वजह से चेंज आ सकता है, चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल। हो सकता है बेटा जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर ही चेंज आ गया, तो बेटा ये कैसा है, अनकंट्रोलेबल है। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, बेटा आपने जो स्टैंडर्ड सेट जो करा, आपने मैनेजमेंट ने बोला कि पेन में कितना ग्राम रखना चाहिए, 10 ग्राम, लेकिन सर ऐसा हो ही नहीं सकता। सर 10 ग्राम तो पेन में लग जाएगा, लेकिन थोड़ी तो वेस्टेज होगी ही होगी, हम वेस्टेजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम 2 ग्राम की वेस्टेज तो इसके अंदर होगी, तो पेन को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक लगने वाली थी, सब 12 ग्राम की प्लास्टिक लगने ही वाली थी। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड था ना 10 ग्राम लगना चाहिए, वो ही गलत था। इसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट, हो सकता है जो आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, अब ये तो बहुत छोटा सा रॉ मटेरियल है, आपका हज़ारों केजी का रॉ मटेरियल आ रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा उसने थोड़े से ज़्यादा पैसे मांग लिए, तो चीज़ आपको क्या पड़ गई, महंगी पड़ गई। इमरजेंसी परचेज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स मैनेजर, अभी याद है आपको कोविड का टाइम आया था, तो वहाँ पे एक वैक्सीन वो लग रहा था, इंजेक्शन लग रहा था, रेमडेसिविर करके कुछ था, वो वैसे इंजेक्शन मार्केट में 6000 का मिलता था, लेकिन बेटा कोविड के टाइम में उसकी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी, इमरजेंसी परचेज सबको चाहिए थी, बेटा 50,000 का मिल रहा था। मैंने खुद अपने रिलेटिव के लिए खरीदा था, कितने का, 50,000 का खरीदा था। 6000 की चीज़ कितने में, 50,000 में। तो इमरजेंसी में आपने एकदम बोल दिया सामान खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, परचेज मैनेजर सामान लेकर आ, तो बेटा उसने हबड़ा तबड़ी में क्या करा, महंगा सामान परचेज कर लिया, तो जिस वजह से प्राइस महंगा आ गया सामान का, तो कॉस्ट भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड लीडिंग टू द लोअर हायर क्वांटिटी डिस्काउंट, तो या तो आपने क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर ली तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। आपने आलू वाले भैया से पूछा, भैया 1 किलो आलू कैसे दिया, उसने बोला मैडम 20 रुपये किलो। आपने बोला भैया अगर मैं 5 किलो लूँ तो कितने के देगा, तो 5 किलो कायदे से 100 का होना चाहिए, लेकिन उसने बोल दिया ठीक है मैडम आपको 90 का दे देंगे। तो ऐसे ही अगर आपने ज़्यादा बटल परचेज करा तो हो सकता है आपको हायर डिस्काउंट मिल गए, तो चीज़ और सस्ती पड़ गई। हमने सोचा था कि हम 3 का खरीद के लाएंगे, लेकिन हमें कितने का पड़ गया, 2.5 रुपये का पड़ गया, ठीक है, प्लास्टिक पर ग्राम। चेंजेस इन द पैटर्न और अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, अब देखो सरकार ने टैक्सेस के अंदर, ड्यूटीज के अंदर कोई चेंज कर दिया, एक ऐसे फैक्टर है अनकंट्रोलेबल फैक्टर, लेकिन इससे मटेरियल प्राइस वेरिएंस में तो अफेक्ट आता है। फेलियर टू अवेल कैश और ट्रेड डिस्काउंट, ना तो आपको कैश डिस्काउंट मिला ना आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, विच वर प्रोवाइडेड वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मान लो जब आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे तो आपको ऐसा लगा था कि जब हम दुकानदार से बहुत सारा सामान परचेज करेंगे तो वो हमें ट्रेड डिस्काउंट देगा। बेटा ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जब आप बल्क परचेजेस करते हो, जब आप छोटे थे ना क्लास 11th में जब आपने सीखा था। और कैश डिस्काउंट आपको मिलता है जब आप सारी की सारी पेमेंट एक बार में दे देते हो, तो सामने वाला थोड़ा सा आपको और कैश डिस्काउंट दे देता है। मान लो आप सामने वाले से शॉपिंग कर रही है 1 करोड़ रुपीज़ का रॉ मटेरियल, आपने बोला अभी के अभी तेरे को कैश दूंगा, पता कितना लेगा, तो उसने बोला ठीक है 95 लाख रुपीज़ दे दो, 5 लाख का और डिस्काउंट किस चीज़ का मिल गया, ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट का। तो हो सकता है बेटा जब हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे हमें लग रहा था ये डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं मिला। तो बेटा ये क्या था आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम आगे क्या, एक दो टॉपिक और है इसका, आगे हम क्या सीखेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस सीखा, फिर हम सीखेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फिर हम सीखेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस ही चलेगा, फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और फिर एक हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और क्या होती जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी से आपको हार नहीं माननी, अभी तो सिर्फ बेटा शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी तो पार्टी में मजा आएगा। चलो बाय बाय।